Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about renewable and non-renewable sources of energy class 8. So सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपके सनलाइट है, एयर, वाटर, लैंड वेजिटेशन एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज आपके दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके नेचुरल होते हैं. इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, बायोमास, जियोथर्मल. ये सब एनर्जी के टाइप्स आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हो जाते हैं. ये सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और इन दे प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी ऑल्सो. सबसे पहले बात करेंगे हम सोलर एनर्जी के बारे में. सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है. द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज द कोर ऑफ द सन. जो सोर्स है इस एनर्जी का वो सन का कोर है, सन का डीपेस्ट पार्ट है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं. दिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड टू जनरेट हीट or electricity through panels or mirrors. Solar cells convert sunlight directly into electricity. Solar cells sunlight को electricity में convert कर देते हैं. Solar energy was first converted into electrical energy in 1876 in Great Britain by using selenium cell. A solar power plant converts solar energy into electricity on a large scale. जो solar power plant होता है आपका सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है बहुत ही ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल में. सोलर थर्मल कलेक्टर्स आर यूज टू हीट वाटर. सोलर थर्मल कलेक्टर्स होते हैं जो कि पानी को गर्म करने के काम आते हैं. उससे जो स्टीम जनरेट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक टरबाइन, एक व्हील सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको मूव करने में हेल्प करती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सोलर एनर्जी अबंडेंट है, फ्री है और वर्ल्ड में लगभग सभी हिस्सों में अवेलेबल है. जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो सोलर ड्रायर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने क्रॉप्स को ड्राई कर सकें स्टोर करने से पहले. सोलर एनर्जी इज़ ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं करती. बट इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन और सीजन. अब जैसे कि हम देखते हैं लोकेशन वाइज ये डिफर करती है. जैसे यहाँ पर जितनी सोलर एनर्जी मिल रही है उतनी आपको ग्रीनलैंड या इंग्लैंड में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिवली ठंड रहती है. या सीज़न के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है, क्योंकि विंटर सीजन में हमें सोलर एनर्जी इतनी नहीं मिलती जितनी कि समर सीजन में मिलती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउडी या फॉगी वेदर के बारे में. अगर क्लाउड्स हैं तो आपको सोलर एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी, और जो आपका फोटोवोल्टेइक सेल है जो कि सोलर एनर्जी पे वर्क करता है उसकी वर्किंग भी अफेक्ट हो जाती है. इट इज़ स्टिल नॉट चीप टू प्रोड्यूस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है. फोटोवोल्टेइक सेल्स सिलिकॉन पे रन करते हैं, इसलिए कुछ वेस्टेज भी हो जाता है. अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी. क्या एडवांटेजेस होते हैं सोलर एनर्जी के? सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रोज़ अवेलेबल है हमारे लिए. हम कभी रन आउट नहीं हो सकते, मतलब हमें शॉर्ट नहीं पड़ेगी कभी भी सोलर एनर्जी, कि जब तक सन रहेगा हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी. सोलर पावर पॉल्यूशन फ्री होता है. सोलर पावर से हमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं होती. सोलर लाइटनिंग सिस्टम्स, वाटर हीटर्स या कुकर्स को हम बहुत दूर दराज के इलाकों में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर आपके पास एक्सेस पावर स्टोर हो गया है तो आप कंपनी को बैक सोल्ड भी कर सकते हैं. आपको कुछ एनर्जी नीड्स इलेक्ट्रिसिटी की भी मीटअप हो जाती हैं, तो इसलिए आपके जो बिजली के बिल हैं वो भी कम आएंगे. सोलर एनर्जी को आप किसी बिल्डिंग में या किसी फील्ड में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है. इसके बहुत सारे डाइवर्स एप्लीकेशंस भी हैं. जैसे कहीं पर क्लीन वाटर सप्लाई नहीं है तो आप वाटर डिस्टिलेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या स्पेस में सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो भी इंटीग्रेटेड इनटू द मटेरियल्स यूज फॉर बिल्डिंग्स में जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर भी सोलर एनर्जी को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. सोलर एनर्जी आपका एयर कंडीशनर रन करने में भी हेल्प करती है. इट क्रिएट्स जॉब्स बाय एम्प्लॉइंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स, सोलर इंस्टॉलर्स. नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं
क्योंकि सोलर पैनल के लिए भी मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, सोलर इंस्टॉलर्स चाहिए जो जगह जगह जाकर आपका सोलर प्लांट को इंस्टॉल कर सकें। कोई बिल पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन इनकी कोई मेंटेनेंस भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उसको थोड़ा साफ़ रखना पड़ता है। अगर आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है सोलर सिस्टम की, वो आप अगर आप कवर अप कर पाते हैं तो उसके बाद मेंटेनेंस और रिपेयर में ज़्यादा स्पेंड हमें नहीं करना पड़ता। अब हम जानेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। अब जो इनिशियल कॉस्ट है सोलर सिस्टम को परचेज़ करने की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, उसके साथ इन्वर्टर हैं, बैटरीज़ हैं, वायरिंग है, इंस्टॉलेशन है, तो उसका काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा, ये इनके प्राइसेस ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये वेदर डिपेंडेंट है। क्लाउडी रेनी डेज में या विंटर सीजन में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और एक और डिसएडवांटेज है कि रात में आप सोलर एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रात में सन नहीं होता है, तो इसलिए बहुत बड़ा बैटरी बैंक चाहिए ताकि दिन में जो एनर्जी यूज़ करी, जो आपने स्टोर करी है, उसको आप रात में यूटिलाइज कर सकें। Depending upon the geographical location, the size of solar panels may vary for the same power generation. Geographical location के हिसाब से भी आपके सोलर पैनल्स के साइज वेरी करते हैं सेम पावर जनरेशन के लिए। जैसे आपको विंटर्स, अगर आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर ज़्यादा विंटर्स रहते हैं, तो आपको सोलर पैनल्स बड़े लेने पड़ेंगे उतनी ही पावर जनरेट करने के लिए जितना कि समर सीजन में एक दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन में यूटिलाइज करने पड़ते हैं। विंटर में आपका सोलर प्रोडक्शन कम हो जाता है। सोलर एनर्जी स्टोरेज इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि ये तुरंत यूज़ करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज में स्टोर करनी पड़ती है। इन बैटरीज को आपको दिन में चार्ज करना पड़ता है ताकि एनर्जी को आप रात में यूटिलाइज कर सकें। क्लाउडी डेज में आपकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। जितना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना बड़ा सोलर पैनल चाहिए, और उतनी ज़्यादा सनलाइट आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, और उतना ही ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए। तो इसलिए कई बार अगर आपकी रूफ़ का साइज़ छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। सोलर पावर्ड कार्स जो होती हैं उनकी स्पीड और पावर इतनी नहीं होती जितनी कि आपकी पेट्रोल और डीजल पावर्ड कार्स में होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन करते हैं सोलर सिस्टम्स के लिए, तो इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स और हजार्डस प्रोडक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स के, जो कि आपके इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बट स्टिल पेट्रोल और डीजल से फिर भी पॉल्यूशन लेवल कम रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी इज़ यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। जो विंड मिल होती है उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ प्लेट्स होते हैं जो कि रन करते हैं, जो विंड को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कुछ इतनी कॉस्टली नहीं है, और आपका जो कंस्ट्रक्शन टाइम है वो भी कम रहता है। जैसे कि आप टिपिकल फॉसिल फ्यूल प्लांट अगर आप लगाते हो तो उससे कम कंस्ट्रक्शन टाइम लेती है ये। इसको आप दूर दराज के इलाकों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप जहाँ पर आपकी बिजली की सप्लाई नहीं होती वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। विंड एनर्जी आपकी एयर पॉल्यूशन कॉज नहीं करती, जैसे कि कोल और नेचुरल गैस करते हैं, जो कि पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिट करते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स एमिट करते हैं, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, एसिड रेन होता है, स्मॉग होता है, या क्लाइमेट चेंज होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एडिशनल टर्बाइंस को भी ऐड कर सकते हैं। विंड भी एक सोलर एनर्जी का ही फॉर्म है, क्योंकि जो सन हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देता है, इसी वजह से विंड्स ब्लो करती हैं, या आपके जो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है उससे भी आपका विंड्स ब्लो करती हैं। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी के बारे में। इसके डिसएडवांटेजेस ये हो जाते हैं कि अच्छी विंड की साइड्स शहर से बहुत दूर होती हैं,
जहाँ पर बिजली की ज़रूरत होती है। जो विंड टरबाइंस होते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, जो कि टरबाइंस ब्लेड्स हैं जो मूव करते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लोकल वेदर भी अफेक्ट होता है, क्योंकि रात में ये सरफेस टेम्परेचर को राइज कर देते हैं और दिन में कूल डाउन कर देती है। आप विंड एनर्जी के फार्म को ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर एडिक्वेट विंड फ्लो है। अगर आप ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर विंड फ्लो है ही नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। दे रिक्वायर अ वास्ट एरिया टू इस्टेब्लिश विंड मिल्स। बहुत बड़ा एरिया चाहिए ताकि आप विंड मिल्स को इस्टेब्लिश कर पाएँ। ईच विंड मिल प्रोड्यूसेस अ लो क्वांटिटी ऑफ पावर एंड पावर सप्लाई फ्लक्चुएट्स विद द विंड स्पीड। अब क्या है, जो क्वांटिटी ऑफ पावर है वो कंपैरेटिवली कम होती है और जो पावर सप्लाई है आपकी फ्लक्चुएट करती है। अगर विंड स्पीड अच्छी है तब तो आपको पावर सप्लाई अच्छी मिलेगी, बट अगर विंड स्पीड अच्छी नहीं है तो पावर सप्लाई कम हो जाती है। द स्पीड ऑफ विंड कीप्स ऑन चेंजिंग एंड एट टाइम्स देयर इज नो विंड एट ऑल। विंड की स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है और कई बार क्या होता है, विंड ही नहीं होती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो कई बार क्या होता है, विंड टरबाइंस फायर कैच कर लेते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन हो जाता है और कई बार ये नोटिस में भी नहीं आता क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाकों में होता है। विंड प्लांट्स जो हैं आपके लोकल वाइल्ड लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो स्पिनिंग टरबाइन ब्लेड्स हैं उसके पास बर्ड्स आ जाती हैं और वो उनकी भी डेथ हो जाती है, कई बार उनको चोट लग जाती है जिससे डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम जानेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हमारी अर्थ में थर्मल एनर्जी स्टोर्ड है उससे ऑब्टेन की जाती है। जो आपके वोल्केनोज हैं या आपके हॉट स्प्रिंग्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है इस एनर्जी के कैप्चर करने के लिए। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ विदाउट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड जियोथर्मल फील्ड्स प्रोड्यूस नो एमिशंस। इनमें फॉसिल फ्यूल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, अर्थ से एक्सट्रैक्ट की जाती है और कोई ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है। इसके कई एडवांटेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोलर, विंड और बायोमास, क्योंकि सोलर एनर्जी इंटरमिटेंट रहती है, विंड एनर्जी इंटरमिटेंट रहती है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है। ये एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि पूरे साल अवेलेबल रहता है। जियोथर्मल हीट पम्प सिस्टम्स यूज 25 to 50% लेस इलेक्ट्रिसिटी देन कन्वेंशनल सिस्टम्स फॉर हीटिंग और कूलिंग। ये बिजली का इस्तेमाल भी इसके लिए कम होता है, चाहे वो हीट करना हो या आपको कुछ कूल करना हो, और इनके फ्लेक्सिबल डिज़ाइन की वजह से ये कहीं भी किसी भी सिचुएशन में इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें मेंटेनेंस का भी ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है क्योंकि इसके कुछ ही मूवेबल पार्ट्स होते हैं और लाइफ स्पैन जो होता है जियोथर्मल हीट पम्प्स का वो ज़्यादा होता है।